हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एसी सर्किट्स। इसके पहले ईएमआई का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड किया है, तो उसके तुरंत बाद वाला ये चैप्टर होता है और उससे रिलेटेड चैप्टर है, तो इसके बाद यही चैप्टर करना ज़रूरी था। स्टार्ट करने के पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका थोड़ा सा फिजिक्स प्रिपरेशन डिफिकल्ट चल रहा है। जिनका ईजी चल रहा है, जिनको सब समझ में आ रहा है, ऑल द बेस्ट एंड गो ऑन विद द होल सिलेबस। ठीक है, तो चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। ऑल्सो इस चैप्टर के भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो नोट्स और लेक्चर्स के लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, या आईआरएमएस जो है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ। खाली तुमको है ना फॉर्मूला याद करना है, इसका डेरिवेशन मत याद करो, ओनली फॉर्मूला जैसे जिसको पता नहीं है मैं बता देता हूँ। आई आर एम एस जो होता है वो होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, वैसे ही ई आर एम एस जो होता है वो होता है ई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज याद करके रखना, इस पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक आध मार्क का क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाता है कि पीक करंट देके आरएमएस पूछ देगा या आरएमएस देके पीक करंट पूछ देगा, जिसको पता होगा आई नॉट इज पीक करंट। ठीक है, सो एमसीक्यू में या 1 मार्क में तुमको क्वेश्चन दिख सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एसी सर्किट्स में अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल सर्किट्स की मैं बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल सर्किट से अच्छा मैं नाम ही लिख देता हूं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसका डायरेक्ट कोई डेरिवेशन या डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता है 3 मार्क का, तो भी चांस होता है कि इसमें से किसी एक पे न्यूमेरिकल जरूर बन जाएगा। अच्छा, मैंने बताया नहीं, ये चैप्टर का टोटल वेटेज होता है 6 मार्क्स, तो विथ ऑप्शन तुम अगर पकड़ के जाओ तो 6 मार्क्स तुम आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो सारे अगर तुम करके जाओ तो। ठीक है, तो ये सारे सर्किट्स जो है ना, ये तीनों इंडिविजुअल सर्किट, जैसे प्योर रेजिस्टर होता है तो सिर्फ एक रेजिस्टर है, इसमें एक एसी बैटरी कनेक्ट किया और करंट का इक्वेशन ये सब निकालना होता है। वैसे ही प्योर इंडक्टर में सिर्फ एक इंडक्टर है, इसमें एक एसी बैटरी कनेक्ट किया। ये सारी चीज़ें जिनको पता होंगी। ठीक है ना, जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगी, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो तो वो पहली बार नाम देख रहे हैं तो ये नाम जाके ढूंढो नोट्स में अपने। ठीक है, बुक में ढूंढो या जहां भी देखना है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, एलसीआर सीरीज सर्किट। ये पूरा पढ़ के जाओ, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ो। एलसीआर सीरीज सर्किट पे न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका जो डेरिवेशन है उसके केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चैप्टर प्रॉब्लम क्यों देता है मैं बताता हूँ। चैप्टर है बहुत ईजी, पर बच्चे सोचते हैं कि सर्किट को बिना समझे चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। तुम जब तक सर्किट को समझोगे नहीं पूरे तरीके से कि सर्किट में चल क्या रहा है, कैसे फेजर डायग्राम चेंज होता है, कैसे फेज वैल्यू आती है, कैसे फेज एंगल निकाला जाता है, कैसे आरएमएस करंट या करंट का इक्वेशन कैसे निकालना है, तो ये सारी चीज़ें जब तक तुमको नहीं समझ में आएंगी ना, तब तक तुमको प्रॉब्लम होता ही रहेगा। और एक इसका ट्रिक सिंपल सा ये है कि तुमको एक सर्किट समझ में आएगा तो सारे समझ में आएंगे। दैट्स अ गुड पार्ट अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे ईजी, इस चैप्टर को ईजी वही बनाता है, मतलब स्कोरिंग चैप्टर होता है ये। तो अगर तुम एक सर्किट को समझने लगे अच्छे से तो बाकी के सर्किट्स भी तुमको अपने आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सब में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये मेरा एडवाइस याद रखना, और प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान रखना कि तुमको बस सर्किट को अच्छे से समझना है, फिर तुमसे कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं चैप्टर का। ठीक है, एलसीआर सीरीज सर्किट करने के बाद अगर मैं देखूँ तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि एक बार तुमने एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ लिया तो एलसीआर सीरीज सर्किट पे ही घूम घूम के क्वेश्चंस तुमको मिलते रहते हैं। ठीक है, अगर हम आगे जाते हैं चैप्टर में, जैसे रेजोनेंस की बात की जाए थोड़ी सी, या फिर अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर पिछले चैप्टर में मैंने आईएमपी दे दिया था, क्योंकि वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, मतलब स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ईएमआई चैप्टर में ही दिया होता है, बट ट्रांसफॉर्मर इसका ही कंसेप्ट है, ध्यान रखना। जब तक एसी करंट नहीं पढ़ोगे तब तक ट्रांसफॉर्मर कैसे यूज करोगे, तो दैट इज ऑल्सो देयर। बट ठीक है, एलसीआर सीरीज सर्किट करने के बाद इतना हो गया। एक और लास्ट आईएमपी इस चैप्टर में क्या है देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड
पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब ये जो चीज़ है, ये मैंने लास्ट वाली जो चीज़ लिखी है, ये बाय हार्ट करने वाली चीज़ है। तो कभी कभी तुमको या तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क का, या तो फिर 2 मार्क का सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लिखने को पूछ सकता है किसी एक का। सीरीज रेजोनेंस सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो देख पढ़ के जाना, अच्छे से बाय हार्ट करके जाना। या फिर इसके बेस पे डिस्टिंग्विश बिटवीन का भी क्वेश्चन आता है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबल है इस टॉपिक से, सीरीज रेजोनेंस सर्किट से। बाकी बचा एक लास्ट टॉपिक, दैट इज एलसी ऑसिलेशन। बट एलसी ऑसिलेशन में मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम उसको छोड़ सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट अगर तुमको करना ही है, जैसे जिन बच्चों को एलसी ऑसिलेशन काफ़ी इजी लगा है, जो कि होता भी है, एलसी ऑसिलेशन इज़ वेरी वेरी इजी, तो न्यूमेरिकल ऑन एलसी ऑसिलेशन कर लो। न्यूमेरिकल ऑन एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। एलसी ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2π√LC। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, या फिर एलसी सर्किट है और एलसी सर्किट में कैपेसिटर निकाला या इंडक्टर निकाला, फिर उसको किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया, ये सारी चीज़ें, तो एनर्जी ये सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेना। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 2 से 3 अनसॉल्व न्यूमेरिकल हैं, तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि चांसेस बहुत हाई होते हैं न्यूमेरिकल आने के इन फॉर्मूलाज पे। जैसे ये फॉर्मूला हो गया और ये फॉर्मूला हो गया। बाकी थियरी की बात की जाए तो ये थियरी के लिए तुम्हारे पास इतना इनफ है, बाय हार्ट करने के लिए सिर्फ ये 2 चीज़ें। बाकी इसमें इस चैप्टर में ज़्यादा कोई लॉज नहीं है, कोई भी लॉज नहीं है वैसे तो इस चैप्टर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए फॉर दी चैप्टर एसी सर्किट्स। इसको तुम नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड अगले किस चैप्टर पे तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर चाहिए मुझे बता दो, एंड आई विल बी अपलोडिंग देम। एंड ऑल्सो पहले काफ़ी सारे चैप्टर्स के अपलोड कर चुका हूँ अब तक मैं, टोटल 11 चैप्टर्स अपलोड कर चुका हूँ, तो उनको भी देखो, उनके भी लिंक्स मैंने डाल दिए होंगे अब तक, या तुम प्लेलिस्ट में जाके सारे ही देख सकते हो। एंड यस, और कोई डाउट है तुम्हारा तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट्स, एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।